फिर बच्चों वेलकम टू मानव मैथ क्लासेस बेटे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से अभी एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो उठा रहे हैं बेटे, जो हम लोग सीरीज उठा रहे हैं क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, जो पिछले 10-12 सालों में जो बोर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चन दे रहा है बेटे, ये वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लगातार आते रहे हैं, आते रहेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन, ये जो हमने सीरीज शुरू करी है, इसको आप सीरियस होकर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है बेटे। ये क्वेश्चंस पर्सनल फेवरेट हैं बोर्ड के, वो बार बार पूछता है बेटे, बार बार बच्चे उसमें तंग होते हैं। इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन जो है बेटे करवाए जा रहे हैं। अभी हमने जो चैप्टर उठाया बेटे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स बढ़ाएंगे तब आपसे मिलते रहेंगे हम लोग बार बार। तो अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं बेटे वो क्या है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द एपी दिस। एक एपी गिवन है, आपको मैक्सिमम सम निकालना है बेटे। इस तरह का क्वेश्चन ये बोर्ड के हॉट्स में से एक है, इसीलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस तरह का कभी भी कहता है, अगर वो मैक्सिमम सम पूछे, मैक्सिमम सम अगर आपसे पूछता है तो आपको करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। हमने लेट कर लेना बेटे कि जो nth टर्म है, जो nth टर्म है बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो बेटे, जाहिर सी बात है कि सम मैक्सिमम तक वहीं रहेगा जहां तक टर्म्स पॉजिटिव आती जाएंगी। एक एग्जांपल लेते हैं साइड में, इसका अभी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक आपको एग्जांपल की मदद से बता रहा हूं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से टर्म्स हैं 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, 16। अब इसको कहेगा मैक्सिमम सम निकालो बेटे। देखो, जब आप पहले इतनी टर्म जोड़ोगे तब तक तो मैक्सिमम रहेगा, तभी तो मैक्सिमम रहेगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव तक पहुंच गए बेटे, अगर नेगेटिव आपने जोड़ना शुरू कर दिया तो सम जो है वो घटता चला जाएगा ना। इसलिए सम मैक्सिमम तभी तक होगा जब तक टर्म्स आपकी पॉजिटिव रहेगी। जहां से टर्म्स आपकी नेगेटिव शुरू, वहीं से आपका जो सम है बेटे वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए इस बात को समझो कि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो हमने मान लिया कि वो nth टर्म है जो पहली नेगेटिव है। अगर बेटे nth टर्म पहली नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए an लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो लेस देन 0 होती है। अब निकालते हैं। देखिए बेटे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी है लेस देन 0। a क्या है 40, n हमें निकालना है, d क्या है बेटे 38 माइनस 40 यानी कि -2 लेस देन 0। 40 -2n प्लस 2 लेस देन 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 40 प्लस 2 42 माइनस 2n लेस देन 0। तो हमने क्या किया बेटे, इधर भी 2n को जोड़ा और इधर भी 2n को जोड़ा, इधर हो गया कैंसल। 42 लेस देन है बेटे 2n से, 2 से इधर भी भाग और इधर भी भाग, तो इधर आ गया बेटे 21, इधर आ गया, यानी कि n ग्रेटर देन 21। यानी कि जो पहली nth, यानी कि पहली नेगेटिव टर्म जो nth थी वो कौन है, 21 से बड़ी, यानी कि 22। समझो, n क्या था बेटे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। n हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म थी और उसने कहा n 21 से बड़ा, यानी कि n कितना हो गया 22। तो हमारी जो लीस्ट वैल्यू बनेगी n की वो बनेगी 22 नंबर, यानी कि 22वें से नेगेटिव टर्म शुरू हो गई। अब नेगेटिव टर्म जहां से शुरू होगी वहां से तो आपका सम गिरता चला जाएगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव की बात करो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करो। पहली जो नेगेटिव टर्म आएगी वो आएगी 22 पे, तो सिर्फ पॉजिटिव की बात करो। यानी कि हमें निकालना बेटे S21। S21 जो है, यानी कि पहली 21 टर्म पॉजिटिव है बेटे। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम सम बनेगा, मैक्सिमम सम जो बनेगा वो S21 पे बनेगा। और S21 पे बनेगा बेटे तो 21/2 यानी कि n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, यानी कि बेटे 21/2 यहां हो गया 80 प्लस 20 माइनस 2, तो 21/2 इंटू 40, ये हो गया कितना आ गया बेटे, 0 तो रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 420। यानी कि जो 420 है वो आपका मैक्सिमम सम है और यही हमारा आंसर है। तो चलिए स्टार्ट कर दे बेटे। देखिए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बेटे इस तरीके से जो हमारे को सीरीज है हमें इसका सब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटे, हमारे को एक फार्मूला याद रखना है। हमें जो फार्मूला पढ़ाया गया था वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए माइनस में बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला पढ़ाया गया था बेटे, वो मैं यहां लगाने की कोशिश करता हूं। देखिए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि यहां एक तरीके से ये टर्म बन गई, सिर्फ इतनी टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटे, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला जो है वो हमने इन दोनों टर्म्स पे लगाया। अब नेक्स्ट दो टर्म्स के ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बच्चे, इस तरीके से चलते रहिए। यहां से इससे बिल्कुल जस्ट पहले होगा 2001, यानी कि यहां पे 2001 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटे ए माइनस बी और ए प्लस बी, और जो लास्ट टर्म है ना बेटे वो हमने यहां पे बिल्कुल सेम लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक में से 2 घटाता हूं कितना आता है -1, और 1 जमा 2 कितना आता है बेटे 3, इसमें से घटा दो तो -1, 3 और प्लस 4 7, 100 बेटे। 2001 में से 2002 जाएगा तो -1, ये कुल मिलाकर के हो जाएगा बेटे 2001 प्लस 2002, यानी कि 4003। और ये जो 2003 का जो स्क्वायर है इसको हमने अभी सेम लिख लिया, इसके साथ में कोई भी छेड़खानी हमने नहीं करी। तो बेटे अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, 3 प्लस 7 प्लस 100 कहां तक, 4003 तक। इन सब टर्म्स में से माइनस चला गया बाहर, और जो 2003 का जो स्क्वायर है बेटे वो हमने सेम लिख दिया। ठीक है, तो -1 हमने यही लिखा बेटे। सबसे पहले हमें इसका सम निकालना आना चाहिए, तो इसका सम निकालने के लिए बेटा हमें ये तो बताओ पहले टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको ना अलग से एक सोल्व कर लेते हैं, जैसे 3 प्लस 7 प्लस 4003, ए है हमारा 3, डी है बेटे 7 माइनस 3 यानी कि 4, और ए एन है मेरा 4003। सबसे पहले एन निकालने के लिए हमने ए एन का इस्तेमाल किया। ए एन का फॉर्मूला था बेटे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 4003, ए कितना बेटे 3, एन माइनस 1, डी कितना बचे 4। ये जो 3 था इधर जाके माइनस, तो यानी कि कितना बच गया, पूरा पूरा 4000 बच गया बेटे। 4003 में से 3 उधर जाके माइनस को तो पूरा पूरा 4000 बच जाएगा। इधर हो गया ये, इस 4 को इधर डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो सिर्फ 1000 बचेगा, इधर n माइनस 1, यानी कि n हो गया बेटे 1000, कितनी 1001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही हमारे को एस एन का फॉर्मूला पता है बेटे, n/2 a प्लस ए एन, n/2 यानी कि 1001/2, ए कितना बेटे 3 प्लस ए एन कितना है 4003।
थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो 4006 हो गया ये। इसको अगर इससे कैंसिल कर दूं तो 2003, यानी कि 1001 और 2003। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं। 1001 गुना 2003, तो कितनी वैल्यू आती है बेटे हमारी? हमारी वैल्यू होती है 2005,003। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं। ये वैल्यू जो थी ना बेटे हमने यहाँ पे पुट कर दी 2005,003 प्लस, अब ये जो 2003 का स्क्वायर इसका भी हिसाब कर दो बेटा। 2003 गुना 2003, ठीक है। 2003 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो जो वैल्यू आई है वो आई है बेटे मेरी 4012,009। 4012,009। अब बेटे ये माइनस जो है ना अंदर गुना हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं 2,005,003, तो अगर मैं इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करूं तो बेटा आता था 2,007,006। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो बेटे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 monkey climbs 6 मीटर एंड फॉल्स 3 मीटर इन अल्टरनेट मिनट। इसका मतलब ये है बेटे कि जो मंकी है पहले वो 6 मीटर का जंप लगाता है और फिर अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आ जाएगा, फिर 6 मीटर का जंप, फिर अगले उसमें 3 मीटर फिर से नीचे। तो इस तरह का एक इंपॉर्टेंट और एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है बेटे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इससे ऑब्जर्व क्या करते हैं? लेट अस ऑब्जर्व द मंकी क्लाइंबिंग। ठीक है, करें स्टार्ट। तो एक तरह का बॉक्स बना करके समझने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं। ऊपर हम लोग लिखते हैं बेटे मिनट और नीचे लिखते हैं मीटर। पहले मिनट में बेटे 6 मीटर की छलांग जो है वो मंकी ने लगाई, यानी कि मिनट अभी एक ही है और मंकी ने कितने मीटर की छलांग लगा दी? 6 मीटर की छलांग लगा दी, ठीक है ना। तो 1 monkey climbs 6 मीटर और फॉल्स 3 मीटर इन अल्टरनेट मिनट, यानी कि जैसे ही मिनट अल्टरनेट होगा यानी कि दूसरे मिनट में, तो वो 3 मीटर फॉल यानी कि नीचे गिरेगा। अब 6 मीटर तो ऊपर था बेटे, उसमें से 3 अगर वो नीचे आ जाएगा तो बचा कितना? 3, यानी कि दूसरे मिनट पे वो 3 मीटर पे खड़ा है। फिर अगला मिनट आएगा बेटे, तो वो फिर से यहाँ पे 6 मीटर की छलांग लगाएगा। देखो जब वो छलांग लगाता है तो 6 मीटर ऊपर जाता है, उसके बाद अल्टरनेट मिनट में वो 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो अब जैसे अगले उसमें जाएगा मिनट में तो वो 6 मीटर ऊपर जाएगा बेटे, तो कुल मिलाकर के 9 मीटर हो जाएगा। फिर चौथे मीटर में बेटे वो नीचे आएगा, अब नीचे आएगा तो 3 मीटर इससे नीचे गिरेगा, तो 9 में से 3 गया 6। फिर 5वें मिनट में फिर यहां से 6 मीटर की छलांग लगा करके ऊपर, और इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है बेटे वो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा कंटिन्यूस।
भाई पहले मिनट में 6 मीटर छलांग मार के ऊपर, दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे आ गए, तो 6 में से 3 मीटर अगर वो नीचे जाएगा बेटे तो सिर्फ 3 बचेगा। फिर अगले मिनट में फिर 6 मीटर ऊपर, तो 3 और 6 9। एक बार 6 जोड़ो, जैसे एक बार तो 6 जोड़ दिए बेटे, उसमें से 3 कम कर दिया, फिर 6 जोड़ा, फिर 3 कम किया, फिर 6 जोड़ा, फिर 3 कम करूंगा। इस तरीके से चलता रहेगा ये अल्टरनेट। अब इसमें सोचने और समझने वाली बात ये बेटे कि मान लीजिए मंकी ने यहां से स्टार्ट किया, तो पहले वो 6 मीटर की छलांग लगाएगा और फिर बेटे 3 मीटर नीचे आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल हाफ तक नीचे आ जाएगा, 3 मीटर नीचे आ जाएगा। और समझना यह है बेटे कि जब वो 54 मीटर पे होगा, तब वो फिर 6 मीटर की छलांग लगा करके सीधा 60 मीटर तक पहुंचेगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे लास्ट जो है वो 54 है, उसमें प्लस 6 मीटर अगर मैं एक स्टेप और जोड़ दूंगा अगले मिनट में, वो 60 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं बेटे कितने मिनट में वो 54 तक पहुंच रहा है, फिर उसमें 1 मिनट जोड़ करके पता चल जाएगा हमारे को भाई ओवरऑल कितनी जंप जो है मंकी लगा रहा है। कर स्टार्ट। हम कहेंगे व्हेन द monkey reaches at 54 centimeter height, he will take the last jump to reach at 60 centimeter height। यानी कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मंकी क्लाइम करेगा, जब मंकी रीच करेगा 54 सेकंड हाइट पे, तो उसकी जो लास्ट जंप होगी वो उसको 60 सेंटीमीटर नहीं बेटे, मीटर में चला ना, तो मीटर चलाइए, तो ये यहाँ पे मीटर ही आएगा, सेंटीमीटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो 60 मीटर हाइट पे पहुंच जाएगा मंकी, जैसे ही वो 54 पे आएगा 6 मीटर की जंप लगा कर पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टेप, कितने स्टेप में वो पहुंच रहा है। ही विल टेक टू रीच 54 मीटर। तो ए एन का फॉर्मूला होता है बेटे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि 54 तक कितने में पहुंच रहा है। ए कितना है बेटे अपना, ए कितना है अपना 3 मीटर, क्योंकि देखिए ए है हमारा 3 मीटर और डी भी है हमारा बेटे 3 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारा 3 मीटर है। पहले स्टेप में ओवरऑल जो पहुंच पाया बेटे, जैसे मतलब वापस 6 मीटर रहता है, फिर लुढ़क करके 3 मीटर नहीं चाहते, नहीं कि ओवरऑल वो 3 मीटर ही चढ़ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो। 6 मीटर पहले उसमें हमारे पास ओवरऑल 3 आया, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो बेटे ये बन जाएगा अपना 51 बाय ये 3 तो घट जाएगा, और ये वाला 3 जो बेटे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1। तो अगर मैं यहां से सोल्व करने की कोशिश करूं तो 17 एन माइनस 1 यानी कि एन इज इक्वल टू 18। तो 54 तक पहुंचने में उसको कितने लग गए बेटे, 18 स्टेप लग गए, 18 स्टेप, और प्लस एक कौन सा 60 वाला, प्लस एक कौन सा 60 वाला, क्योंकि आप तो अभी 54 पे पहुंचे, आपको जाना था 60, यानी कि आप यहां तक पहुंचे, आपको 18 लगे, तो 60 जाते जाते कितना लगेगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 19। सो टोटल स्टेप टेकन टू रीच 60 मीटर आर
18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 स्टेप, यानी कि हमें S19 निकालना है, S19। ठीक है ना बच्चे, तो S19 हमें जो है वो निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं फार्मूला। फार्मूला देगा बेटे A प्लस N माइनस 1 इंटू D, बिकॉज एज मंकी क्लाइम 3 मीटर इन एवरी 2 मिनट। तो बच्चे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो मंकी क्लाइंब करता है वो 3 मीटर क्लाइंब कर पा रहा है 2 मिनट में, क्योंकि पहले मिनट में तो वो 6 चढ़ गया, दूसरे मिनट में जो है वो 3 उतर गया, यानी कि कुल मिलाकर के 3 ही चढ़ रहा है और मिनट 2 ले रहे हैं। इसलिए अब हमने ये फार्मूला लगा लिया, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये कितना हो जाएगा बेटे 18 टाइम्स 2, यानी कि कुल मिलाकर के 37 मिनट जो है वो मंकी लगाएगा ओवरऑल 60 मीटर चढ़ने में। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो बेटे। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कह रहा है इफ दीज 3 टर्म्स आर इन एपी, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये तीनों टर्म्स ऑलरेडी एपी में गिवन है, एक्स निकाल दो, जस्ट इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान बेटे। अगर ये एपी है तो यानी कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होने का मतलब बेटे जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा और इसमें से इसको घटाऊंगा तो वो बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होता है एपी के अंदर। ध्यान होगा आपको एपी की कंडीशंस पढ़ाई थी। तो सबसे पहले मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इस टर्म में से इस टर्म को घटाऊं और इस टर्म में से इस टर्म को घटाऊं तो वो दोनों बराबर आएंगे बेटे। तो मैं क्या करता हूं, घटा देता हूं। इसमें से मैंने इसको घटा दिया, बराबर होगा अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो, क्योंकि ये तो एपी में क्या दिया बेटे उसने, एपी में। तो देखिए इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एलसीएम का रूल है ये इधर होगा बेटे। एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लेते बेटे, x प्लस 5 और x प्लस 3, तो जगह बेटे x प्लस 3 माइनस इधर गुना होगा x प्लस 5। ठीक है, इसको भी अगर चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अब देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा बेटे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए x प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर दो, नीचे बचेगा x प्लस 2। इधर बेटे इधर भी ब्रैकेट खोल दो, नेगेटिव निशान जो है वो। ठीक है, x से x कैंसिल, यहां भी x से x कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। इधर बेटे 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन x प्लस 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये -2 इधर मल्टीप्लाई होगा। ये 2x इधर नेगेटिव है बेटे, इधर जाकर के 2x हो गया पॉजिटिव, और ये 5 इधर नेगेटिव उधर जाकर के हो गया बेटे पॉजिटिव। 2x माइनस x और 5 माइनस 4 1। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है बेटे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा स्प्लिट 207 इंटू 3 टर्म्स या पार्ट। 207 को 3 टर्म या पार्ट में तोड़ लीजिए, और इस तरीके से तोड़ना कि वो एक एपी रहे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623। कुछ इस तरह के क्वेश्चन गिवन है बेटे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। उसने कहा कि इसको 3 पार्ट में तोड़ो। तो जब भी आपको ऐसा कहे ना कि 3 पार्ट में तोड़ो, तो हमेशा ध्यान रखना आपको वो पार्ट कौन से लेने हैं। हमने कहा लेट द 3 पार्ट्स बी। कौन से 3 पार्ट लेने बेटे? एक तो लेना a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। ऑलवेज जब भी 3 कहे तो इन 3 में तोड़ दो। आपने इस 207 को इन 3 हिस्सों में तोड़ करके लिख दिया। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि जो इसका जो सम होगा
इसका जो सम होगा वो कितना बनेगा बेटे 207, क्योंकि आपने इसको 3 पार्टों में, इसी 207 को 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप चेक कर सकते हो कि ये एपी में है भी या नहीं है। देखो इसमें से इसको घटाऊंगा बेटे तो डी बचेगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तब भी डी बचेगा, यानी कि ये एपी में है, तो आपने सही तोड़ा है बेटे। डी से डी कैंसल, ए 2a और ए को ए हो गया 3a, तो 3a हो गया बेटे 207, ए हो गया 69, ए तो आ गया। इसको स्टार बना लो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब डी और चाहिए बेटे, अगर डी होगा तो मेरा काम चल जाएगा। डी और ढूंढो। अब डी अगर हमें निकालना है बेटे तो उसके लिए उसने आगे पढ़ेंगे। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3। दो छोटे पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो इतनी। अब छोटे तो ये छोटा है ना, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो दो छोटे तो यही है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है बेटे वो है 4 6 2 3। कर दो बेटे ए स्क्वेयर माइनस ए डी इज इक्वल टू 4 6 2 3। ए की वैल्यू है ये, तो 69 स्क्वेयर इंटू 69 डी इज इक्वल टू 4 6 2 3। 69 का स्क्वेयर होता है बेटे अपना 4761 माइनस 69 डी इज इक्वल टू 4 6 2 3। ये 69 डी बेटे उधर जाकर के पॉजिटिव और 4 6 2 3 इधर आकर नेगेटिव। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं बचे तो हमारे पास बचेगा कितना बचाएगा, तो ये मेरा 69 डी इधर हमारा सेम रहेगा। तो बेटे कैलकुलेटर में से करते हैं। 4761 माइनस 4623 कितना आता है 138। और अब तो साफ साफ दिख रहा है बेटे डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो डी कितना आ गया बेटे हमारा, डी आ जाएगा हमारा 2। तो अगर बेटे मेरा डी 2 है तो वो मैं यहां पर कर देता हूं। तो हम लोग लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन स्टार। ए माइनस डी, ए माइनस डी कोमा ए कितना बेटे 69 कोमा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी तो कितना आ गया बेटे 67 69 71। तो ये वो तीन टर्म है बेटे जो एक तो एपी में है, ये तीनों एपी में है, इनका जोड़ 207 है और इनके अगर दोनों छोटी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं तो 4623 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो बेटे 67 इंटू 69 देखिए आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं इन दोनों छोटी टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो 24623 आता है और यही हमारा गिवन था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। बेटे उसने कहा कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, यानी कि आपसे एन पूछ लिया उसने। देखिए स्टेटमेंट को पढ़ना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। जब तक हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, यानी कि कितने नंबर है, यानी कि आपसे एन पूछ लिया उसने। लाइज बिटवीन 10 एंड 300, 10 और 300 के बीच में, यानी कि 300 से ऊपर वाले नहीं उठाने और 10 से नीचे वाले उठाने, और ना ही 10 को उठाना है ना ही 300 को उठाना है, क्योंकि उसने कहा कि 10 और 300 के बीच में बेटे, यानी कि नंबर शुरू होगा 11 से लेकर के 299 तक। 11 से 299 के कितनी टर्म्स हैं जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 3 बच जाए। समझ गए 11 से, क्योंकि 10 और 300 के बीच में आ गए ना बेटे, तो 10 को भी नहीं लेना 300 को भी नहीं लेना, 10 से ऊपर वाले और 300 से नीचे वाले, यानी कि 11 और 299 के बीच वाले कितनी टर्म है जो मैं 4 से भाग कर दूं तो रिमाइंडर 3 बच जाए। कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, तो हमें वो एक भी सोचना है बेटे। तो इसमें क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए मेरी पहली टर्म आ गई 11, इसको जब मैं 4 से भाग करके देखता हूं रिमाइंडर 3 बचता है या नहीं बचता, क्योंकि 4 से भाग करने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गए। तो मेरा पहले में ही काम बन गया बेटे, यानी कि पहली टर्म है अपनी 11। 12 को भाग करूंगा तभी रिमाइंडर 0 बेटे, 12 को अगर 4 से भागा तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो अगली टर्म देखो, जैसे कि मान लो अगर 15 है तो जैसे ही मैंने उसको 4 से भाग किया, 4 3 12, रिमाइंडर 3 बच गया, 3 ही चाहिए था, यानी कि अगली टर्म है बेटे 15
तो अब हमें अंदाजा मिल गया 11 और 15, तो अगला कौन सा हो जाएगा बेटे 19, अगली कौन सी 23, वो तो हमें यहीं से अंदाजा मिल गया था पहले 200, तो आगे वाले टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पीछे की तरफ से, तो 300 तो लेना ही नहीं है, 299 देखो जब मैं 4 से भाग करता हूं तो कितना आता है। ठीक है, करें स्टार्ट। 4 सत्ते 28, 1 4 चौके 16, रिमाइंडर बच गया 3। यस, तो लास्ट टर्म है 299। तो ए हो गया बेटे आपका 11, डी हो गया 4 और ए एन हो गया 299 और आपको एन निकालना है। अब ये तो बहुत आसान काम हो गया ना। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 299, ए है 11, एन हमें निकालना है, डी है 4। तो 299 बेटे, ये 11 इधर आकर के माइनस, ये हो गया 4n माइनस 4, ये हो गया 288। इसको घटा दो तो, अरे 4 जो इधर नेगेटिव बेटे तो जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, जो 4 इधर नेगेटिव था बेटे वो उधर जाकर के कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 292। इधर है 4n, तो n हो जाएगा बेटे 292 अपॉन में 4, 4 सत्ते 28, 1 4 3 12, यानी कि n इज इक्वल टू 73। तो कुल मिलाकर के 73 टर्म्स हैं जो 10 और 300 के बीच में हैं। जो 4 से भाग होने पे रिमाइंडर 3 दे देते बेटे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमने यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ये बेटे कह रहा है कि एसएन डिनोट करता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, देन प्रूव दैट S12 जो है वो इसके बराबर है। यानी कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटे, उसके अंदर n टर्म्स है और उसका SN का ये रिलेशन है, हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है बेटे। और स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, हमें पता है बेटे SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, रिलेशन किस किस के बीच का है, 12, 8 एंड 4। तो पहले S12 निकालते हैं। तो S12 हो जाएगा बेटे 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 डी। डी कितना बेटे, डी तो डी है, गिवन ही नहीं है। तो 6 2a प्लस 11d, तो ओवरऑल हो जाएगा 12a प्लस 66d। तो हमारे पास जो S12 की वैल्यू आई है वो आई है बेटे 12a प्लस 66d। इसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया। अब S12 तो आ गया, अब निकाल लो बेटे S8। तो बेटे यहीं से मैं S8 निकालूंगा। तो 8/2 2a तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, n माइनस 1, n हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 1 और d सेम रहेगा। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, यहां से आ जाएगा बेटे 8/2 4, इधर से 2a प्लस 7d, यानी कि जो मेरा S8 है बेटे उसकी वैल्यू आ गई 8a प्लस 28d। इसको कंसीडर कर लो सेकंड। अब लास्ट वैल्यू बेटे S4 निकाल लो। फिर S4 फिर से यहां पे 4 के n की जगह 4, n की जगह 4d, तो बाहर आ गया 2, इधर हो गया बेटे 2a प्लस 3d। तो हमारे पास S4 की वैल्यू आ गई 4a प्लस 6d। इसको हमने थर्ड कंसीडर कर लिया। कोई दिक्कत है बेटे? उसने कहा S12 इक्वल टू 3 ब्रैकेट शुरू S8 माइनस S4, यानी कि S8 में से S4 को घटाना है। तो बेटे मैंने S8 में से S4 को अगर घटा दूं, तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को घटाया तो आपको राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को भी घटाना पड़ेगा। अब 8 में से 4 गया बेटे, तो 4 बच गया।
और 28D में से 6D चला गया बेटे तो कितना बच गया, 22D बच गया। अब ये घटा तो मैंने दिया, अब घटाने के बाद 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने इधर भी बेटे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाली टर्म को, फोर्थ इक्वेशन को, इधर भी 3 से इधर भी 3 से, तो कितना आ गया बेटे 12A कितना 66D। ध्यान से देखोगे तो 12A प्लस 66D किसके बराबर था बेटे, S12 के, और इस तरफ क्या था 3S8 माइनस S4, और यही हमारे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए बेटे, फाइंड द सम ऑफ द ऑल द 11th टर्म ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। यानी कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो 30 है और कुल मिलाकर के 11 टर्म है किसी एपी के अंदर। तो कोई भी एक एपी है बेटे, उसके अंदर कुल मिला के 11 टर्म है और जो उसकी बिल्कुल सेंटर टर्म है वो 30 है, बस इतना सा है। और आपको उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो करें स्टार्ट। फिर इसको देखिए, हमने कहा सिंस जो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म है, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स है बेटे, जिसको हम लोगों ने n बोला है, वो 11 है। अगर ओड नंबर होता है बेटे तो जो मिडिल मोस्ट टर्म देखिए क्या बनेगी, जो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म रहेगी, जो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म रहेगी बेटे, वो कितना रहता है फार्मूला, ध्यान होगा आपको, फार्मूला होता है बेटे n+1/2। अगर ये ओड है तो, अगर ओड है तो मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का फार्मूला ये होता है, ये बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म है, यानी कि 11 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 12 अपॉन में 2, यानी कि जो 6th टर्म है वो मिडिल मोस्ट है और उसने मिडिल मोस्ट टर्म को 30 बताया, यानी कि आपका A6 कितना है बेटे 30 है। A6 कितना है 30 है। अब इसको थोड़ा सा और आगे यूज कर लेते हैं। तो A6 का फॉर्मूला बेटे A+5D इज इक्वल टू 30। इसको कर लो सेव, इसको हमने सेव कर लिया। हमें पता है बेटे, हमें निकालना है सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला हमें पता है Sn, फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है ओवरऑल n टर्म्स का फार्मूला, मगर मुझे निकालना था 11 टर्म तक, तो हमारा S11 होगा बेटे 11/2 2a प्लस 11-1d। तो 11/2 2a प्लस 11 में से 1 क्या 10d। ऊपर वाले में से ना बेटे मैंने 2 को ले लिया बाहर कॉमन, तो यहां से बच गया a, और यहां से अगर 2 बार जाएगा तो बचेगा 5d। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 11 अंदर बच गया बेटे A+5D, और A+5D की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे हमारे को 30, तो कुल मिलाकर के 330। ये हमारा आंसर है। ये सम है बेटे फर्स्ट 11 टर्म का। ये क्या है बेटे, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज 330 विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। Sn आपको गिवन है बेटे, Sn आपको गिवन है, कितना है 5n² प्लस 3n, और देन फाइंड इट्स nth टर्म, और आपसे an जो है वो आपसे मांग रहा है। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको गिवन है। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बेटे एक से दो वीडियो वाले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा an का जो फार्मूला होता है बेटे, वो होता है हमारा Sn माइनस Sn-1। अगर आपको ध्यान हो तो an का हमारा फार्मूला ये रहता है बेटे। अब an के हमें निकालना भी an है, और हमारे पास an का फार्मूला ऑलरेडी है। इसमें 2 चीजें यूज हो रही है, एक तो Sn, दूसरा Sn-1। Sn तो मेरे पास है, ये रहा ऊपर, यानी कि ये और निकालू तो an आसानी से निकल जाएगा। तो
तो वो निकालने की कोशिश करते हैं बेटे। देखिए आपको गिवन है ये और निकालने की जरूरत है ये गिवन है, ये निकालना है। तो ध्यान से समझिए बेटे, जहां आपका n है वहां यहां पे क्या दिख रहा है आपका n-1, यानी कि इसी टर्म के अंदर मैं n को n-1 से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी सेकंड टर्म आ जाएगी। यानी कि अगर यहाँ n है तो यहाँ n का स्क्वायर है, यहाँ n-1 है तो बेटे n-1 का स्क्वायर हो जाएगा +3। यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ n-1 है तो यहाँ n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास Sn-1 की जो वैल्यू है बेटे वो हमारे पास ये है। ये चाहो तो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेगा बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3n माइनस 3। चाहो तो इसको थोड़ा सा और कर लो, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। बेटे 5n स्क्वायर सेम माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7n 5 माइनस 3 2। तो बेटे ये आपकी Sn की वैल्यू है और ये Sn-1 की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपका फार्मूला है, पुट कर दो सीधा सीधा। Sn की जगह Sn की वैल्यू 5n स्क्वायर प्लस 3n फिर माइनस, अब Sn-1 की वैल्यू ये रही बेटे 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। तो कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है बच्चे, और इस माइनस ने कर दिया निशान चेंज अंदर वालों के। ठीक है, ये हो गया कैंसल, 3 और 7 10n और माइनस का 2 बच गया, ये हमारा आ गया an और यही हमें nth टर्म जो है हमें निकालनी थी। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा इफ एन एपी इफ द 12th टर्म इज -13, यानी कि किसी एपी के अंदर बेटे जो 12th टर्म है वो -13 है और उसकी पहली 4 टर्म का जोड़ 24 है, तो उसकी सम निकालो 10th टर्म का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं बेटे कि गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे को 12th टर्म कितने गिवन है -13, और बेटे आपको फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म 24 गिवन है। ये दो चीजें गिवन है बेटे, और आपको निकालनी क्या है, निकालनी है इसको S10 आपको निकालना है, S10 आपको निकालना है। अब हमें बेटे अगर हमें S10 अगर हमारे को निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए S10। तो S10 का फॉर्मूला बेटे फार्मूला हो जाएगा, देखो आपको Sn का फार्मूला पता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटे 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो हो जाएगा 5, यहां से 2a प्लस 9d, यानी कि 10a प्लस 45d। यानी कि ओवरऑल कंडीशंस ये बन रही हैं कि अगर मेरे पास a हो और d हो तो मैं यहां पुट करके अपना सॉल्यूशन निकाल लूंगा। ओवरऑल परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। तो अब शुरू करते हैं a और d निकालने का काम। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको उठाओ। a12 कितना है बेटे, -13 है। a12 मतलब a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। तो यहां से मेरा a आ गया बेटे -13 माइनस 11d। ठीक है, दूसरा मेरे को एक S4 भी गिवन है बेटे 24। S4 का फार्मूला, Sn का जो फार्मूला वो मैंने यहां लगा दिया बस, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d इज इक्वल टू 24। ये 2 से ये 4 कट के 2 बच गए बेटे, और
इस 2 से ये 24 काट के 12 बच गया। तो ओवरऑल वैल्यू बच गई 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू बेटे ऊपर है, ये जो ए की वैल्यू थी ना, ये जो ए की वैल्यू थी बेटे हमने यहां पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में। तो ए की जगह वैल्यू आ गई प्लस 3d इज इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूं तो माइनस का 26 माइनस का 22d प्लस 3d इज इक्वल टू 12। तो बेटे ये 26 था, उधर जाकर के प्लस का हो गया, इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो गया बेटे। और माइनस 22 और प्लस 3 कितना बच गया बेटे, ये बच गया 6 और 2 8, 2 और 1 3। तो d आ गया अपना कितना -2। कितना आ गया बेटे -2। अब d चाहिए था बेटा, d तो मिल गया। अब हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए a, और हमें चाहिए a। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता था बेटे यहां से कि a की वैल्यू है -13 माइनस का 11d। जो d की वैल्यू थी बेटे वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो -13 प्लस का 22, तो a भी आ गया 9। a अगर मेरा 9 आ गया बेटे तो आप यहां पे सीधा पुट कीजिए, a की जगह 9 प्लस 45, d की जगह -2, तो 90 और -90 कितना आ गया 0। यानी कि पहली 10 टर्म का जो जोड़ रहेगा वो 0 रहेगी। अगर वो, ये तो हो गया जोड़, अगर बेटे वो सम हटा दे, फाइंड द 10th टर्म लिख दे, अगर वो इतना लिख दे कि फाइंड द 10th टर्म, तो फिर ये रहेगा a प्लस 9d। a यानी कि a हमारा कितना है बेटे 9 प्लस 9d, d कितना बेटे माइनस का 2, तो 9 माइनस 18। तो जो इसकी 10th टर्म है बेटे वो है -9 -9। अगर आपसे 10th टर्म पूछता है तब आप ये आंसर दोगे, अगर आपसे सम ऑफ 10th टर्म पूछता है तो आप ये आंसर दोगे। समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन में सम पूछा था तो ये आंसर था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए प्लीज, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।